तो दाऊद की जंगल की यात्रा में पिछले दिनों में जो हम मनन कर रहे थे, आज जैसा मैंने बताया कि उन 10 पड़ाव को हम कंप्लीट कर चुके हैं और उन 10 पड़ाव से पहले जो एक और पड़ाव था जिसको हम देखेंगे, जहां से हमने शुरू किया था उससे एक पहला भी छोटा पड़ाव था। और ये जो पड़ाव है बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये दाऊद का एकदम नया पड़ाव था। अभी हम पिछले दिनों में सीख रहे थे इस बात को कि आखिर में आते आते इन पड़ावों को क्रॉस करते करते दाऊद जिस पड़ाव में पहुंचता है, वहां उसको इस बात की चिंता नहीं होती कि शाऊल कहाँ है, और जहां शाऊल होता है दाऊद वहां से भागता नहीं। आज जब हम जिस पड़ाव के बारे में सीखने जा रहे हैं, वो पड़ाव वो उस समय का पड़ाव है जब शुरुआती दौर में दाऊद जो है शाऊल से भागना शुरू किया था। आज के वचन के मनन के लिए हम देखेंगे पहला सामुएल उसका 21वां अध्याय, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 21। पहला सामुएल उसका 21वां अध्याय। पहला सामुएल उसका 21वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से लेके 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 21 वर्स 10 to 15। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भाग कर गत के राजा आकीश के पास गया। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना न गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर पागल सा बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो वह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? यहाँ पर ये जो पैसेज हमने पढ़ा है, ये दाऊद के शुरुआती दौर का है, जब दाऊद जो है शाऊल से भागने की कोशिश करता है। जब दाऊद को पता पड़ता है कि शाऊल इधर आ रहा है, तो दाऊद जो है भागता है। और दाऊद इस प्रकार की सोच लेके भागता है कि ये जो गत नाम की जगह जहां पर दाऊद भागता है, ये एक बहुत बड़ी सिटी थी फिलिस्तियों के देश में। तो दाऊद को मालूम था कि इस देश में, उस शहर में, बड़े शहर में मैं जाके छुप जाऊंगा तो शाऊल वहां पर आने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वो शाऊल जब फिलिस्तियों के बॉर्डर पर ही रहेगा तो वहां के फिलिस्तियों के राजा को खबर हो जाएगी और वो लोग युद्ध करने आ जाएंगे। और यहाँ पर जब गत में दाऊद जाता है तो यहाँ बसने को नहीं जाता। जैसा मैंने बताया कि गत जो था उस समय में फिलिस्तियों के 4-5 बहुत बड़े शहर हुआ करते थे, उसमें से एक था। यदि हम आज की तुलना में देखें, जैसे भारत के में हम देखें कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये 4 महानगर हैं, वैसे महानगरों में ये एक था गत, जिसके अंदर दाऊद भाग गया था। और दाऊद भाग के वहां के राजा के पास नहीं चला गया था, दाऊद उस शहर में जाके छिप गया था। उस शहर की भीड़ में अपने आप को ढांक के वहां पर इंतजार कर रहा था, रुका हुआ था कि शाऊल जो है वहां से जब चला जाएगा तब मैं बाहर निकलूंगा। तो ये शुरुआती दौर है जिसमें हमने देखा कि दाऊद जो है वो शाऊल से भागता है। पिछले दिनों में हमने 10वें पड़ाव को खत्म किया और हमने देखा कि इन पड़ावों को पार करते करते दाऊद अब ऐसा दाऊद नहीं रहता है जैसा आज हम देख रहे हैं। दाऊद ऐसा बन जाता है कि जब उसको शाऊल के आने की बात पता पड़ती है तो दाऊद वहां से भागता नहीं, उल्टा वो जाके शाऊल से बात करता है और उसका सामना करता है। पहली चीज जो इन 10 पड़ाव को पार करने के बाद वापस हम पहले पड़ाव पे आके देखते हैं तो हमको पता पड़ता है कि परमेश्वर जब पड़ाव को, परिस्थितियों को एक विश्वासी के जीवन में या एक मनुष्य के जीवन में, उसके भय मानने वाले के जीवन में डालता है, तो वो सिचुएशंस जो हैं, वो पड़ाव जो हैं, उस विश्वासी को कुछ बना के आगे बढ़ाती है। उनके जीवन में वो विश्वासी कुछ बन के आगे बढ़ता है। ये
हम दाऊद की पहली सिचुएशन देख रहे हैं और पिछले दिनों में हम 10वीं सिचुएशन देखे थे। दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। दाऊद यहाँ पर छुप रहा है, भाग रहा है शाऊल से, और 10वें पड़ाव में हमने देखा था कि दाऊद को भागने की जरूरत नहीं है, वो जाके सामना करता है। परमेश्वर अपने लोगों को निडर बनाता है, परमेश्वर अपने लोगों को पूरे सामर्थ से भरता है, और परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है कि वो हर प्रकार की बातों का सामना करे, उससे मुंह छुपा के ना भागे, उनका सामना करे। और परमेश्वर ने दाऊद को इन 10-11 पड़ाव में यही बातें सिखा के 10वें पड़ाव में परमेश्वर दाऊद को ऐसा बना चुका था। अब जब हम इस बात को देखते हैं कि गत में वो भाग गया, और गत जो था वो उस देश का एक बड़ा शहर था, और उस देश का सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो इजराइल देश था। इसलिए शाऊल जो था वो वहां पर नहीं आ सकता था। अब जब दाऊद वहां पर जाके ठहर जाता है, तब ऐसी परिस्थिति आती है कि दाऊद दोनों तरफ से फंस जाता है। दाऊद उस शहर से अंदर आता है कि शाऊल से बच जाए, और उस शहर में दाऊद जो है अपना भेष बदल के या किसी भी तरीके से दाऊद वहां पर घूमता है, वहां के राजा के पास नहीं जाता है। लेकिन वहां के जो सैनिक थे, वहां के जो लोग थे, वो दाऊद को पहचान जाते हैं कि ये तो एक इजरायली है, हमारा दुश्मन है, इसी ने जो जिस गोलियात को हमने खड़ा करा था उसको मारा था, और वो उसको नजरबंद कर देते हैं, अपनी नजरों में रख लेते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उस पर कड़ी आंख को रखते हैं। जब हम आगे की ओर आते हैं तो देखते हैं कि उसके 10वीं आयत में से पढ़ रहा हूं मैं। तब दाऊद चला गया और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया, और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा। ये जो आकीश के कर्मचारी, वहां का राजा आकीश, उसके कर्मचारी जो थे, उन लोगों ने दाऊद को देख लिया। कुछ सैनिकों ने दाऊद को नजरबंद करके रखा, यानी कि दाऊद कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वहां पर है, और कुछ सैनिक जो हैं वो जाके आकीश को खबर कर देते हैं। और 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वो उस देश का राजा दाऊद नहीं, और उसके बारे में सारा वर्णन देते हैं। पर 12वीं आयत में जब हम आते हैं तो आप देखेंगे वहां लिखा है, दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। दाऊद इन सारी बातों को सुन लिया, क्योंकि दाऊद को जब उनने नजरबंद रखा था, उसके बाद ये दाऊद को पकड़ के ले आते हैं। जब दाऊद को पकड़ के ले आते हैं, तब 13वीं आयत में आप देखेंगे तो लिखा है, तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली। अब 12वीं आयत में आप ये देखेंगे तो दाऊद जो था वो बहुत डर चुका था। क्यों डर चुका था? क्योंकि दाऊद अब इस कंडीशन में था कि दाऊद वापस इजराइल नहीं भाग सकता था, क्योंकि शाऊल उसका पीछा करते हुए ढूंढ रहा था। और दाऊद जिसको सुरक्षित स्थान करके जिस स्थान पर आ गया था, वो स्थान भी उसके लिए सुरक्षित नहीं था, क्योंकि उसके राजा को पता पड़ गया था, और उन लोग ने पहले दाऊद पे नजर रखी, और उसके बाद दाऊद को पकड़ लेते हैं वो, और उसको राजा के पास लेके आ जाते हैं। दोनों तरफ से दाऊद जो था वो भयभीत था, डरा हुआ था, और दोनों तरफ से फंस गया था। ऐसी परिस्थिति जिसमें ना दाऊद आगे बढ़ सकता है और ना दाऊद पीछे जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब दाऊद पड़ जाता है तो उस परिस्थिति में जब दाऊद फंस जाता है, तो दाऊद जितनी भी बातें होती हैं, अभी दाऊद जो है उतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है, अभी दाऊद को इतना पता नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। बेशक दाऊद जो था बहुत ही इंटेलिजेंट था, लेकिन ये उसके जीवन में पहला पर्पस ऐसा पड़ा था, और उसके साथ वो 600 जने भी नहीं थे जो दाऊद के साथ रहा करते थे। इसके बाद वाली घटना में जब हम अदुल्लाम गुफा के बारे में पढ़े थे, वहां पर दाऊद के साथ दूसरे लोग आके जुड़ जाते हैं। यहाँ पर दाऊद बिल्कुल अकेला है, दाऊद बिल्कुल अकेला, ना वो सीमा पार करके वापस इजराइल जा सकता है, और ना जहां पर वो रह रहा है वहां पर सुरक्षित है, क्योंकि वहां के राजा ने उसको पकड़ लिया है।
अब दाऊद के पास जो था कुछ भी बचा नहीं था। जब दाऊद के पास कुछ नहीं बचता है तो वहां 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि उसने दूसरी चाल चली। और क्या चाल चली? जब पकड़ लिया गया तो वो कैसा बन गया? पागल समान बन गया। अब उस दाऊद के पास वही एक चाल थी। जब वो पागल समान बन गया और फाटकों पे लकीर खींचने अपनी लार को दाढ़ी पर बहने लगा, 14वीं आयत में, तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो वो जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? 15वीं आयत, क्या मेरे पास किसकी कमी है? बावलों की कमी। इन दो आयत से आप क्या समझते हैं? इन दो आयतों से आप क्या समझते हैं? कुछ समझ में आता है बावला शब्द या पागल शब्द से? अच्छी बात है, सोच के देखें। नहीं, अरे उस जमाने में भी बावलों की कमी नहीं थी, इस जमाने में भी बावलों की कमी नहीं है कि नहीं? हाँ, तो उसीलिए तो राजा कहता है, राजा उस वक्त भी जो है बावलों से परेशान है, इस वक्त भी जो है लोग बावलों से परेशान है। मतलब के बावले हर जनरेशन में और आगे भी मिलेंगे। तो जब राजा दाऊद इनको देखता है, राजा दाऊद को ये पकड़ लेते हैं, तो दाऊद जो है एकदम समझ जाता है कि मेरे को क्या करना है, और वो उनके सामने जो है ऐसा एक्ट करने लगता है जैसे कि वो पागल है। तो राजा उसको रखने से इनकार कर देता है कि इसको जो है इसको मेरे भवन में तुम ले कैसे आए? क्योंकि पुराने समय में ऐसा था कि राजा के, जहां पर राजा का राजगद्दी रहती थी, वहां पर कोई भी ऐसे लंगड़े लूले पागल व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं थी। तो जब वो इसको पकड़ के ले आते हैं, उनको सैनिकों को मालूम है ये कौन है, पर अब आने पर वो ऐसा करने लगा, तो जो राजा बोलेगा वही सैनिकों को करना पड़ेगा। और राजा ने बोल दिया इसको वहां से निकाल दो, तो वो निकल गया। एक छोटी सी घटना जो हम 10 से लेके 15वीं आयत में पढ़ते हैं, लेकिन ये घटना जो थी ये दाऊद के अंदर बहुत असरदार थी, क्योंकि इस घटना में दाऊद बिल्कुल अकेला था। दाऊद के साथ उसके पिता के घराने के लोग नहीं थे। दाऊद के साथ उसके जो 600 जने आ गए थे, पहले 400 और 200 मिला के 600 जने थे, वो दाऊद के साथ नहीं थे। दाऊद बिल्कुल अकेला था। दाऊद को इतना एक्सपीरियंस अभी हुआ नहीं था शाऊल से भागते हुए, और पहली बार दाऊद जो है फिलिस्तियों की सेना में सीमा के अंदर आके फंस चुका था। ऐसी परिस्थिति में दाऊद दोनों तरफ से, लोगों की तरफ से, सब तरफ से फंसा था। लेकिन ऐसी ही परिस्थिति में दाऊद के अंदर एक बहुत गहरा काम हो जाता है। क्या काम होता है? दाऊद जब ऐसी परिस्थितियों से निकलता है, आप जब 12वीं आयत की पहली लाइन पढ़ेंगे, दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी। कौन सी बातें? जो शाऊल के कर्मचारी बोल रहे थे, जो उसके आकीश के कर्मचारी, उस राजा के कर्मचारी बोल रहे थे। और तब से लेके पागलपन का नाटक करके, और जब तक दाऊद वहां से बाहर नहीं निकल गया, तब तक दाऊद जो था परमेश्वर से प्रार्थना में अंदर ही अंदर बना था। ऐसी परिस्थिति जहां पर दाऊद जो है बैठ के अभी भजन नहीं लिख सकता, ऐसी परिस्थिति जहां पर दाऊद बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकता। सब तरफ से वो एक बहुत भारी टेंशन से गुजर रहा है। और टेंशन कैसा? सीधा गर्दन काट देने वाला, जानलेवा। सीमा से बाहर निकलेगा तो शाऊल तलवार लेके खड़ा है। यहाँ राजा को पता पड़ गया कि ये तो हमारा नुकसान करने वाला व्यक्ति है, तुरंत इसकी गर्दन काटी जाएगी। और वहां दाऊद जो है अकेला है, कुछ नहीं कर सकता। ऐसे खास किस्म के टेंशन में, मुसीबत में दाऊद जब फंसा रहता है, तो बहुत कुछ उसके और परमेश्वर के बीच में चलता है जो लिखा हुआ नहीं। जब यहां पर हम पढ़ते हैं, जब आप 22वें अध्याय में आएंगे तो उसकी पहली आयत को देखें, वहां पर क्या लिखा हुआ है। 22वें अध्याय की पहली आयत, दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। हाँ, बस यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि दाऊद वहां से चला। दाऊद वहां से क्यों चल पाया? क्योंकि उस राजा ने बोल दिया कि ये तो पागल व्यक्ति है, ये मेरे यहाँ नहीं रहेगा, इसको बाहर निकालो। उनने अपनी सीमा से बाहर निकाल दिया। दाऊद जो था वो वहां से निकलता हुआ वापस यहूदा के जंगल में आके अदुल्लाम गुफा में जाके छुप जाता है।
जब दाऊद वहां से सुरक्षित बाहर निकल गया और अदुल्लाम गुफा में जा गया वो, तो दाऊद ने, जानते हैं सबसे पहले क्या करा? दाऊद ने जो 10वीं आयत से लेके 15वीं आयत तक का एक्सपीरियंस था, उसको दाऊद ने अपने भजन में लिख डाला। और उसमें उस भजन में दाऊद ने इस बात को बताया कि मेरी क्या कंडीशन थी वहां पर। और एक बहुत ही सुंदर भजन संहिता में एक बहुत ही सुंदर भजन मेरे और आपके पढ़ने के लिए सामने आया, और वो है भजन 34, साम्स 34। हम भजन 34 निकालेंगे और देखेंगे। जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमको पता पड़ेगा कि दाऊद के जीवन में क्या बीत रहा था उस समय। भजन संहिता 34, उस पूरे भजन को हम एक बार पढ़ लें। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीनचंद ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। यहाँ पर जब हम भजन 34 में आते हैं, ये भजन 34 वो है जब दाऊद यहाँ से छूट के भागता है और भाग के जाके अपने परमेश्वर को स्मरण करता है, और तब ये भजन 34 लिखता है। इस भजन 34 में हमको पता पड़ता है कि दाऊद के मन में उस समय क्या चल रहा था। दाऊद इस बात को कितना बड़ा छुटकारा समझता है अपने जीवन में। यहाँ पर हम जब शुरू में देखते हैं तो लिखा है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा और नम्र लोग सुनकर आनंदित होंगे। चौथी आयत में जब हम आते हैं तो लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। यहोवा के पास दाऊद को जाने का समय नहीं था। सैनिक जो थे दाऊद को पकड़ चुके थे, सैनिक जो थे दाऊद को जाके उस राजा के सामने प्रेजेंट कर रहे थे। वहां पर दाऊद जो था वो एक पागल व्यक्ति बन के एक्टिंग कर रहा था। कब दाऊद के पास समय था परमेश्वर के पास जाने का? इस दौरान में जब से दाऊद पकड़ा गया और राजा के सामने पेश हुआ गया, दाऊद बहुत बिजी है। वो सब तरफ अपनी आंखों को देख के अपने विरोध में जितनी चीजें आ रही है सबको अपनी आंखों से देख रहा है और कानों से सुन रहा है। ऐसी परिस्थिति में दाऊद का जो मन था वो परमेश्वर से लगा हुआ था, निरंतर वो प्रार्थना कर रहा था। इसलिए जब वो छुटकारे के बाद इस भजन को लिखता है तो वो कहता है, मैं यहोवा के पास गया।
मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझको निर्भय किया। निर्भय किया यानी कि भय से ढका हुआ था पूरी तरह दाऊद। ऐसे भय के समय में दाऊद अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर के समीप जाता है और परमेश्वर उसकी सुन लेता है। इसलिए ये भजन 34 में दाऊद लिखता है कि मैं परमेश्वर के पास गया, उसने मेरी सुन ली। प्रियो, मैं और आप आज जिस नए नियम के विश्वासी हैं, मेरे और आपके जीवन में हम जिन भयों का सामना करते हैं, हम जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं, हो सकता है वो भय और कठिनाई, मेरे और आपके जीवन की भय और कठिनाई दूसरा व्यक्ति ना समझ पाए। हम जिस भय और कठिनाई से निकल रहे हैं, दूसरा को कितना भी अच्छे से बता दें, वो जरूरी नहीं है समझ जाए। लेकिन दाऊद का ये उदाहरण मेरे और आपके जीवन के लिए है कि ऐसे भय के समय में, ऐसे परेशानियों के समय में, जहां हम कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन मन हमारा अपने परमेश्वर की दुहाई देता है और सच्चे मन से जब परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उसकी सुनता है। इसलिए दाऊद बोलता है, मैं उसके पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। उन शत्रुओं के बीच में भी दाऊद जो था, अपने परमेश्वर के पास पहुंच रखता था। मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपकी विपरीत परिस्थितियों में, अपने शत्रुओं के सम्मुख भी मैं और आप अपने परमेश्वर के पास जा सकते हैं, जिस प्रकार दाऊद गया। 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना हुआ। दाऊद उस एक्सपीरियंस से निकल के जब आया, तब दाऊद इस बात को बोल सका कि परमेश्वर की ओर जो देख लेता है, परमेश्वर की ओर जो देख के पुकारता है, उनका मुंह कभी भी काला नहीं होता। जो परमेश्वर की दुहाई देते हैं, वो कभी भी वहां पर उस परिस्थिति में फंसे नहीं रहते, परमेश्वर उनको बाहर निकालता है। 6वीं आयत में कहते हैं, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहाँ पर लगातार जो है दाऊद अपने कष्ट, अपने भय की बात कर रहा है। अब आप सोच के देखें, 10वीं आयत से 15वीं आयत में जो हमने पढ़ा, एक साधारण कहानी जैसी लगती है, लेकिन दाऊद के हर कदम में भय था और दाऊद के हर कदम में दुख और परेशानी से भरा हुआ था, एक डर बैठा हुआ था। लेकिन उस दौरान भी दाऊद जो था अपने परमेश्वर को स्मरण करता है और तब जाके दाऊद बोल पाता है 7वीं आयत में, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। ऐसी परिस्थिति में दाऊद यहोवा के दूतों को एक्सपीरियंस कर पाया। ऐसी परिस्थिति में दाऊद इस बात को समझ पाया कि सेना मेरे चारों तरफ मुझको पकड़ के खड़ी है, कि राजा एक इशारा करे और दाऊद की गर्दन काट दी जाए। अपने दुश्मनों के गढ़ में दाऊद सिर्फ अकेला पहुंच चुका है, लेकिन दाऊद जब वहां से निकलता है तो बोलता है कि परमेश्वर के डरवैयों को चारों ओर उसका दूत जो है वो छावनी करे रहता है। परमेश्वर के दूतों को दाऊद ने वहां देखा नहीं, लेकिन परमेश्वर के दूतों के कार्य को दाऊद ने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। प्रियो, मैं और आप जब ऐसी परिस्थितियों से निकलते हैं तो कई बार हमको तो दूत नहीं दिखते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में मुझको और आपको परमेश्वर के दूत लिए चलते हैं और संभाले रहते हैं। और 8वीं आयत में दाऊद के कॉन्फिडेंस को देखें, जहां पर वो बोलता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो एक बार परख के देखो जो बातें मैं कह रहा हूं। यानी कि दाऊद जिन बातों को कहता है कि जिन्होंने उसके पास गए उसने उनकी सुन ली, जो उसका भय मानते हैं उसके दूत उसको उसके चारों ओर छावनी किए रहते हैं, और जो उसकी ओर अपने मुंह को देखते हैं, उसके मुख को देखते हैं, उनका मुंह कभी काला नहीं पड़ता। इन सारी बातों को बोलने के बाद दाऊद बोलता है, परख कर देखो। अंग्रेजी अनुवाद में लिखा है टेस्ट एंड सी, उसको चख के देखो, परख के देखो, चख के देखो कि जो बातें दाऊद कह रहा है वास्तविकता में परमेश्वर ऐसा है कि नहीं। ये कॉन्फिडेंस जो है दाऊद के अंदर आया, कैसे आ पाया? क्योंकि दाऊद जो था ऐसी परिस्थिति में से गुजर के गया।
प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जिस प्रकार दाऊद अलग अलग पड़ावों में जाता है, परमेश्वर मुझको और आपको भी अलग अलग पड़ावों में लेके जाता है। और क्यों ले जाता है? ताकि मैं और आप दाऊद के समान परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति बन जाए। ये सारे अनुभव जो है व्यक्तिगत तौर पे दाऊद ने अनुभव करे। परमेश्वर मुझको और आपको इन सारे अनुभव से अलग और भी अनुभव देना चाहता है, जिससे मैं और आप उसके गवाह होके खड़े हो सके। पूरा भजन बहुत सुंदर है, मैं आगे जल्दी से पढ़ूंगा। 17वीं आयत में देखिए लिखा है, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्ति से छुड़ाता है। दाऊद अपने आप को परमेश्वर के भय में लेके चलता था, और वो इस बात को बोलता है कि धर्मी दोहाई देते हैं और परमेश्वर उनकी सुनता है और उनको विपत्ति से छुड़ाता है। एक विश्वासी की दोहाई जब परमेश्वर के सम्मुख जाती है तो कभी भी परमेश्वर उसको अनसुना नहीं करता। परमेश्वर कभी भी उसको जो है यूं ही सुन के टाल नहीं देता। परमेश्वर उसकी दोहाई को सुनता है, खासकर मेरी और आपकी, क्योंकि मैं और आप उसके पुत्र के लहू से छुटकारा पाए हुए लोग हैं। मेरी और आपकी कीमत दाऊद से कहीं अधिक ज्यादा है, क्योंकि मेरे और आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र की छाप लगी हुई है। हमारी आइडेंटिफिकेशन जो है परमेश्वर के जन के अनुसार या उसके जैसी नहीं, जैसे दाऊद की है। परमेश्वर के सम्मुख दाऊद एक इजरायली है, परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति है, लेकिन मेरी और आपकी आइडेंटिफिकेशन उसके पुत्र में है। जब मुझको और आपको परमेश्वर देखता है तो वो अपने इकलौते पुत्र को देखता है, क्योंकि मैं और आप उसकी द्वारा उसकी धार्मिकता की चादर में लपेट के उसके लहू से धुल के शुद्ध करके परमेश्वर के सम्मुख खड़े किए गए हैं। इसलिए मेरा और आपका जो दर्जा है वो बहुत अधिक है। और ऐसे लोग जब परमेश्वर को पुकारते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर उनकी सुनता है और उनको सारी विपत्ति से छुड़ाता है। 18वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। इस टूटे मन पे यदि आप मनन करें तो दाऊद अपनी कंडीशन को बता रहा है कि वहां पर उस राजा अकीश के उस भवन तक पहुंचते पहुंचते दाऊद कैसा हो गया था। उसका मन जो था वो टूट चुका था। उसको कोई भी उसके सामने बात नहीं रह गई थी कि मैं बच निकलूंगा। उसका हृदय पूरी तरह टूट चुका था, और वो कहता है कि उस टूटे हृदय की परिस्थिति में भी उसने अपने समीप परमेश्वर को पाया। इसीलिए तो वो लिखता है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। ऐसी कंडीशन में जहां पर उसको एक्टिंग करना पड़ रही है एक पागल व्यक्ति के समान, और अंदर ही अंदर उसका हृदय जो है वो कांप रहा है, जोर से धड़क रहा है कि पता नहीं अब क्या होगा। ऐसी परिस्थिति में वो परमेश्वर से तसल्ली पा रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के भय में और अंदर ही अंदर प्रार्थना में चल रहा था। और वो कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। वो अपने लिए इस बात को बताता है कि जब मैं उस राजा के सम्मुख खड़ा था, जब सैनिक मुझे लेके जा रहे थे, मेरा मन टूट चुका था और मैं पूरी तरह पिस के घुल चुका था। कुछ भी मेरे अंदर नहीं था सिवाय परमेश्वर की। तभी तो वो छुटकारे के बाद इस भजन को लिख पाया। जो जो बात उसने एक्सपीरियंस करी वो बात वो यहाँ पर लिखता है। 19वीं आयत में लिखता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। पहला एक्सपीरियंस था दाऊद का इस प्रकार भागने का, लेकिन दाऊद इस बात को अपने पहले एक्सपीरियंस में सीख जाता है, क्योंकि वो जानता है पहले भी परमेश्वर ने शाऊल से उसको बचाया था। तो वो बोलता है कि धर्मी पे बहुत सारी विपत्तियां आती तो हैं। कई बार आप देखेंगे, यहाँ तक कि कई कलीसियाओं में आप देखेंगे तो आपको यही प्रचार किया जाएगा, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आ रही है, परमेश्वर का आपका फाइनेंस बढ़ा रहा है, परमेश्वर ऐसा कर रहा है। वह सब कुछ अच्छा पाने के लिए परमेश्वर ने विश्वासी को नहीं चुना है,
परमेश्वर ने विश्वासी को यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने के लिए चुना है। अगर ऐसा ही होता तो यीशु मसीह के 12 चेले और पौलुस जो थे वो एक हाई फाई जिंदगी बिता के स्वर्ग चले जाते। सबके गले काटे गए हैं, किसी को क्रूस पर उल्टा टांगा गया है, कोई भयंकर बीमारी से मारा गया है, लेकिन सब परमेश्वर का वचन लिख के गए हैं। क्यों? मसीह जीवन जो है वो अनुभव का जीवन है। बेशक परमेश्वर की आशीषों का जीवन है, अच्छी चीजें परमेश्वर देता है, आशीषित करता है, लेकिन आप सोचे सिर्फ आशीष और अच्छा अनुभव लेके स्वर्ग चले जाएं तो आप और मैं स्वर्ग में जीरो ही रहेंगे। जितना गहरा अनुभव, उतना बड़ा यीशु मसीह का स्वभाव और उतना बड़ा मेरा और आपके लिए स्वर्ग में रिवॉर्ड जो है वो रखा हुआ है। इसलिए दाऊद भी लिखता है, धर्मी पे बहुत सी विपत्ति आती। दाऊद ने ये नहीं लिखा कम विपत्ति आती। दाऊद ने ये नहीं कहा परमेश्वर के पास आ गए तो एक दो विपत्ति आएंगी। दाऊद ने कहा बहुत सारी विपत्ति तो आएंगी, पर परमेश्वर जो है उन सब से मुक्त करेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अपने पर्पस को पूरा करना चाहता है। वो मुझको और आपको खुश करके नरक नहीं भेजना चाहता। वो नहीं चाहता कि मैं और आप खुश हो जाएं और स्वर्ग पहुंचे तो पता पड़े कुछ नहीं मिला। स्वर्ग की पहचान को हम पहचान ना पाए, स्वर्ग में पहुंच जाके भी हम पूछे ये क्या चीज है, वो क्या चीज है। जो विश्वासी इस पृथ्वी पे नहीं बढ़ेंगे वो उस बच्चे के समान स्वर्ग में पहुंचेंगे जो स्वर्ग में पहुंच के बोलता है ये क्या चीज होती है, इसको कैसे करते हैं। और जो एक मैच्योर विश्वासी पहुंचेगा उसको सारी चीजों के बारे में देखते ही समझ जाएगा ये चीज है। क्यों? वो मैं और आप अपने अनुभव से जब परमेश्वर जो हमारे जीवन में रखेगा उनको पूरा करके आगे बढ़ेंगे। 20वीं आयत में लिखता है वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती। 22वीं आयत में लिखा है यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। यहाँ पर दाऊद ने ये नहीं लिखा कि उनमें से कोई भी जो है कष्ट में से होके नहीं गुजरेगा। दाऊद ने बोला उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। अपने दासों का वो प्राण मोल लेकर बचा लेता है। परमेश्वर ने मेरे और आपके प्राणों के लिए उस दाम को चुकाया है। पुराने समय में परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा भेज के, अपने स्वर्गदूतों की सहायता भेज के अपने उन लोगों को बचाता था, लेकिन मैं और आप जो हैं हमारा दाम परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज के चुका दिया है। मेरा और आपका प्राण जो है खरीदा गया है, मोल लिया गया है। कहां से? उस शैतान के हाथ से जो नरक में मुझको और आपको लिए जा रहा था। उसका मोल जो था वो प्रभु यीशु मसीह का बहाया गया लहू था। उसने अपने लहू को बहा के मुझको और आपको मोल लेके चुन के अलग कर दिया। जिस बात को दाऊद भजन में लिख रहा है वो दाऊद मेरे और आप, वो बात जो है मेरे और आपके जीवन में पूरी हुई है। आप सोच के देखें कितने धन्य लोग हैं हम। दाऊद इतना कष्ट उठा के इस एक्सपीरियंस को गेन कर रहा है, और जिस बात को सबसे आखिरी में लिख रहा है वो बात मेरे और आपके लिए जन्म से पहले हो गई। और यीशु मसीह बोलता है तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। कितनी धन्य बात है। किस बात के लिए? कि तुम्हारा दाम जो है वो मैं चुकाऊं, तुम्हारे प्राण को मैं मोल ले लूं, उसका दाम चुका के तुमको चुन के अपने लहू की छाप लगा के पिता के बच्चे बना के मैं तुमको परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करूं। प्रियो, कितनी धन्य बात है जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इस बात को लेके आया है और जीवन में रखा है। हम जब दाऊद के इस एक्सपीरियंस को देखते हैं, पिछले दिनों में हम दाऊद के 10 पड़ाव को देखे। उस 10 पड़ाव में जैसा मैंने आपको बताया कि 10वें पड़ाव में पिछले बार हम देख रहे थे कि दाऊद निडर था। दाऊद को कोई चिंता नहीं थी कि शाऊल वहां पर आके खड़ा हो गया है। दाऊद जो है जाके उसके खेमे तक पहुंच जाता है और दाऊद जो है वहां से जाके उसकी सुराई और उसका भाला भी ले आता है। और दाऊद बाहर जाके बोलता है कि देख मैं तेरे को मार सकता था पर दूसरी बार मैंने तेरे प्राणों को छोड़ दिया। कितना मैच्योर
हो चुका था दाऊद उस 10वें पड़ाव तक। ये उन 10वें पड़ाव से पहले पड़ाव का है, जब दाऊद जो था शुरुआत कर रहा है। लेकिन उस शुरुआत में भी दाऊद जो है इस सुंदर भजन को लिखता है, और पहले ही भजन में वो लिख देता है कि परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। जो परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं होता। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हमको बहुत जरूरी है कि दाऊद के समान हम अपनी सारी बातों में उन एक्सपीरियंस को लेते जाएं। अब ये बात नहीं कि दाऊद के समान मुझको और आपको जान बचा के जंगल में भागना है, वहां पर परमेश्वर एक्सपीरियंस दे रहा नहीं। परमेश्वर ने मुझको और आपको जिस स्थान पर रखा है उस स्थान पे परमेश्वर अपने आप कई चीजों के द्वारा मुझको और आपको तैयार करता है। हमारे कार्यस्थल पे तैयार करता है, हमारे घर पे तैयार करता है, हमारे समाज में तैयार करता है, हमारी दुख और बीमारी की परिस्थिति पे तैयार करता है। लेकिन परमेश्वर मुझको और आपको तैयार करता है ताकि मैं और आप दाऊद के समान परमेश्वर का गुणवाद कर सकें, दाऊद के समान परमेश्वर को धन्यवाद कर सकें। क्योंकि परमेश्वर का मकसद मुझको और आपको यहाँ से उठा के सिर्फ स्वर्ग में बिठा देना नहीं, लेकिन परमेश्वर का मकसद मुझको और आपको यहाँ से उठा के अपने हृदय के अनुसार एक व्यक्ति बना के स्वर्ग में बिठाना है। और उसके लिए मैं और आप जिम्मेदार हैं। उसके लिए मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को रख के उन बातों के लिए प्रार्थना करें, उन बातों को रख के बोले कि परमेश्वर, मैं मुझको जिन परिस्थितियों में से हर रोज आप गुजारते हैं, आप मुझको तैयार करें ताकि स्वर्ग में मैं ऐसा व्यक्ति बन के ना पहुंचूं। दाऊद जो था उसने बावलेपन का नाटक यहाँ किया, लेकिन दाऊद जब स्वर्ग पहुंचा होगा या जब दाऊद को जब रिवॉर्ड दिया जाएगा तब बहुत ऊंचा रिवॉर्ड होगा। और जो लोग उस रिवॉर्ड की चिंता यहां नहीं करते हैं, वो पता है स्वर्ग जाके क्या करेंगे? वो स्वर्ग जाके बावलापन करेंगे। क्यों? क्योंकि सब चीजें जो हैं पहुंच तो गए, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण तो कर लिया, लेकिन जब एक्सपीरियंस आया, प्रभु हमको बचा लीजिए। बेशक प्रभु बचाता है, लेकिन कुछ सिखा के बचाता है, और वो मेरे और आपके जीवन में सीख के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर सहायता करे हम इन वचनों को सीखते हुए आगे बढ़े, और आने वाले समय में जो है हम और अधिक दाऊद के समान हर परिस्थिति में अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंपे, और उसके साथ साथ परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमारा रिश्ता उस परिस्थिति के दौरान परमेश्वर से मिला रहे, परमेश्वर से जुड़ा रहे, ताकि हम जो है उन बातों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं उनको पूरा कर सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर शाम के लिए जो आपने हमको प्रदान करी है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम जिस प्रकार दाऊद के जीवन से सीख रहे थे प्रभु, किस प्रकार वो गत में गया और वहां पर प्रभु जी उसको एक पागलपन का ढोंग करना पड़ा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ऐसी परिस्थिति में हम आज सीख रहे थे कि आप उसके साथ रहे। ऐसी परिस्थिति में उसने अपने मन में प्रभु जी अपने आप को दूतों से घिरा हुआ पाया। ऐसी परिस्थिति में जब उसका हृदय टूट चुका था, जब वो प्रभु जी बिल्कुल चूर चूर हो गया था, ऐसी परिस्थिति में प्रभु जी वो आपको पहचान पाया, आपको हर पल समझ पाया। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम में से जितनों ने आज इन वचनों को सुना है, ये वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में देहधारी हों, ये वचन हमारे जीवनों में काम करे, और प्रभु जी हम अपने जीवन में उस कॉन्फिडेंस को हासिल कर सकें और हम इस बात को बोल सकें कि परख के देखो परमेश्वर कितना भला है। जो उसकी ओर दृष्टि करते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं होता। प्रभु जी, हमारे जीवन में ये एक्सपीरियंस और अधिक बढ़े, ताकि प्रभु ऐसे वचन हमारे जीवन में निकले और आपके उस प्रेम भरे उस सहायता को हम अपने जीवन में महसूस करते पाएं और आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी एक व्यक्ति बनने पाएं। जितने लोगों ने वचन सुना है, जितने आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे प्रभु जी, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हो सकता है उनमें से कईयों की परिस्थितियां बहुत ही जटिल हों, कईयों की परिस्थितियां कष्टदायक हों। हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, आप अपनी बड़ी दया को दिखा के प्रभु जी आप उनका दाहिना हाथ पकड़ के उन परिस्थितियों में से पार कराएं प्रभु, क्योंकि आपका वचन में हमने पढ़ा है
कि धर्मी पे बहुत सारी विपत्ति तो आती हैं, लेकिन आप उसमें उनको पड़ा नहीं रहने देते, आप उन सारी विपत्तियों से उनको छुड़ाते हैं। इसलिए प्रभु जी हम ऐसे हर व्यक्ति को, हर विश्वासी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आप अपनी बड़ी दया को दिखाएं। प्रभु आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा प्रशंसा बड़ाई हम आपको चढ़ाते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।